हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में क्रियाकलाप करेंगे। आइए हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे ये हम लोग एक बीकर लिए हैं, बीकर में जल ले रहे हैं, नॉर्मल जल है। इस नॉर्मल जल में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं। जैसे बल्ब है, इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ये वायर है जो प्लस है, ये माइनस है, तो हम लोग माइनस में माइनस वाले को कनेक्ट करेंगे बैटरी से। बैटरी जो है 12 वोल्ट का है, बल्ब भी हम लोग का 12 वोल्ट का है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले हम लोग चेक करते रहेंगे कि आ रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए हम लोग नॉर्मल क्या है, जल रहा है बल्ब। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल वाटर में विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा इसको सटा के नहीं रखेंगे, पास नहीं रखेंगे, अंदर जल के अंदर थोड़ा सा हटा के रखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल आ रहा है ना, बहुत ही नॉर्मल बल्ब हम लोग को जल रहा है। लेकिन इसको और हम लोग अधिक जलाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये हम लोग नमक लिए हैं, खाने वाला जो नमक होता है, इसका रासायनिक नाम होता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। एक चुटकी ले लेंगे, चाहे थोड़ा सा ले लेंगे, जितना भी लेना होगा, एक स्पून लेना है ले सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। घोल लेते हैं। घोलने से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है आवेश के रूप में क्या करता है, गमन करता है। आवेश के रूप में गमन करता है। हम लोग अभी समझे कि नमक जो है, नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है भाई, नमक का रासायनिक सूत्र कहो या चाहे नाम को, एक ही बात होता है। सूत्र कहो या चाहे नाम को, इसका होता है NaCl। NaCl को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगर इसको हम लोग जल में घोलते हैं, NaCl को हम लोग क्या करते हैं, H2O में जल में घोल देते हैं, H2O में घोलते हैं। ये क्या होता है ना, NaCl टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। सोडियम जो होता है प्लस में टूटता है, Cl जो होता है माइनस में टूटता है। यही दोनों हम लोग को क्या कहता है, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। यही दोनों क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। हम चैप्टर में पढ़े थे कि आवेश जो होता है आयन के रूप में क्या होता है, इधर उधर होता है। तो पानी में, नॉर्मल पानी में नमक को हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा मिला दिए तो नमक NaCl जो होता है टूट गया, Na प्लस Cl में टूट गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं बल्ब कितना जल रहा है। स्थिति वही है, देखिए बल्ब की स्थिति क्या है, उसका अपेक्षा तेज हो गया, ठीक है। इसमें और हम लोग हो सकते हैं, पूरा नमक डाल दिए, पूरा नमक डाल दिए तो ज़्यादा M टूट जाएगा भाई, आयन ज़्यादा मात्रा मिलेगा। आयन ज़्यादा मात्रा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह आसानी से होगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा इसको मिला लेते हैं भाई, मिलाने वाला छोटा पड़ जाता है। देखिए ये कहानी हुआ, बल्ब तेज हो रहा है कि नहीं जा रहा है, बल्ब ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग घरों में पोल से जो होता था ना, एक ही वायर आता था जिसको हम लोग कहते थे मेन। क्या कहते थे, मेन। अपना भाषा में गरम फेज कहते थे। एक वो फेज कहाँ से लाते थे भाई, अर्थिंग दे देते थे। अर्थिंग बनाने के लिए नमक गोबर को मिक्स करके वहाँ से टायर ले लेते थे, बल्ब अच्छा से हम लोग जलाएंगे। तो देखिए नजदीक से कैमरा कीजिएगा, नजदीक से यहाँ पर लाइए कैमरा। देखिए यहाँ पर इस वायर में बुलबुला टाइप के निकल रहा है। ये जो होता है ना, यहाँ से गैस का निष्कासन हो रहा है। गैस का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये नींबू है, नींबू जो होता है इसमें भी एसिड पाया जाता है ना, और इसको भी हम लोग करेंगे। इसमें भी क्या होगा, करेंट आएगा, लेकिन नॉर्मल जल में बहुत कम आता है। एक आता है अशुद्ध जल,
अशुद्ध जल में करेंट फ्लो नहीं करता है, अशुद्ध जल में करेंट फ्लो नहीं करता है। ये वाला जल में करेंट फ्लो करेगा क्योंकि शुद्ध जल नहीं है। जो शुद्ध जल रहता है उसमें करेंट का फ्लो नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, ये नींबू का रस है, नींबू को देखते हैं कि करेंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो हम लोग कर लिए। अब इसको देखते हैं पच्चे को जल रहा है कि नहीं जल रहा है भाई, कम बढ़िया से कर रहा है, डिलीट भी नहीं कर रहा है बस। अब देखो चेक कर रहे हैं नींबू मारा है कि नहीं, नींबू में भी आ रहा है कम है ना। इसको थोड़ा सा और पानी मिला देते हैं, फिर चेक कर रहा है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि नींबू में भी क्या हो रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है क्योंकि एसिड है। जो हम लोग का बैटरी होता है, बैटरी में हम लोग क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, अम्ल डालते हैं। नींबू में क्या रहता है, अम्ल। ठीक है, चलो आइए थोड़ा धातु अधातु के बारे में देख लेते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है स्थानांतरण होता है, अर्थात विद्युत धारा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सुचालक। और जिससे करेंट नहीं फ्लो होता उसको क्या बोलेंगे। देखिए ये मेटल है, यहाँ ये तो हुआ। अब देखिए ये चाइनीज कांटे की है, नॉर्मल था, इसको चेक कर रहे हैं, इसमें भी आ रहा है। ये धातु है, धातु वाला कांटे यहाँ करते हैं। ये देखिए ये हम लोग के पास बच्चा लोग लाया क्लास में के, ये कॉपर है, कॉपर से चेक करते भाई कॉपर में करेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बड़ा कार्बन आ रहा है। देखिए आ रहा है ना बढ़िया से। एक हम लोग का आता है ये कार्बन, कार्बन जो पेंसिल होता है जो बच्चा लोग लिखते हैं उससे, इसे कार्बन है। इस कार्बन को चेक करके इसमें करेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। गलती से भी आप पेंसिल को करेंट यानी जो घर में बोर्ड होता है इसे पकड़ के इसे नहीं कर देना है, नहीं आपको करेंट बहुत जोर से लग सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये भी मेटल है, इसमें भी जिससे करेंट होता है उसको लोग मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। इसको इधर रखेंगे भाई। ये देखिए ये इससे ऊपर करेंट नहीं जाएगा क्योंकि क्या है, ये नॉन मेटल है और धातु है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक में कभी भी लाइट नहीं, अब प्लास्टिक की बिता दीजिए, हो सकता है कि आपको करेंट लग सकता है।